जय हिंद प्यारे साथियों। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रुधिर परिसंचरण तंत्र। आज हम रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बायोलॉजी टॉपिक से एक महत्वपूर्ण बिंदु होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हम कवर करने वाले हैं और एक मनोरंजन के तरीके से हम पढ़ेंगे। आप बहुत बार इस टॉपिक को पढ़े होंगे, लेकिन आज जिस तरह हम पढ़ेंगे वो पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है प्यारे मित्र। आज हम इसलिए आप हमारे वीडियो पर बने रहें, पहले स्किप मत कीजिए। आप अगर चेक करना है कैसा वीडियो तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ के देख लें कैसे लगता है, तब आप ही वीडियो देखें। आगे हम चर्चा करते हैं प्यारे मित्र। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? रुधिर परिसंचरण तंत्र। कौन सा टॉपिक प्यारे मित्र? रुधिर परिसंचरण तंत्र। आपने इस टॉपिक को कई बारों पढ़ा होगा, लेकिन आज जिस तरीके से पढ़ेंगे वो बहुत ही आनंदित करने वाला होगा और तैयार भी हो जाएगा। आप इसी क्लास के बाद भूलेंगे नहीं, आप इसी क्लास में इस टॉपिक को तैयार करके जाने वाले हैं प्यारे मित्र। इसलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। इसके लिए आपको वीडियो पे बने रहना होगा। तैयार करना है तो वीडियो पे बने रहना होगा। आइए चर्चा करते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे मित्र, बहुत ही आसान प्रश्न जो इस टॉपिक पे आता है, जाहिर सी बात है आना भी चाहिए। इसकी खोज किसने की? खोज किसने की प्यारे मित्र? जिसकी खोज की जाती है विलियम हार्वे के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे मित्र? तो विलियम हार्वे के द्वारा। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, विलियम हार्वे ने की। और कौन कौन से महत्वपूर्ण, देखिए जो रुधिर परिसंचरण होता है, तंत्र होता है, जो हमारे शरीर में रुधिर परिसंचरण होता है, ये कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार से होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र जो होता है कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। मनुष्य में दूसरी प्रकार से, जीव जंतु में दूसरी प्रकार से। किस प्रकार से होता है तो हम उसके बारे में जान लें। पहला होता है खुला परिसंचरण तंत्र। कौन सा होता है? खुला परिसंचरण तंत्र। और दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र। वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, देखिएगा बहुत मजेदार टॉपिक होने वाला है। पहला कौन सा हुआ प्यारे मित्र? खुला। दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र। इसमें कोई दिक्कत? अगर जिसको दिक्कत हो कमेंट करके बताइए, हम उसका रिप्लाई जरूर कर देंगे प्यारे मित्र। खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र। देखिए, जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें क्या होता है? सीधा बॉडी में, सीधा हमारे क्या होता है, शरीर में, बॉडी में रक्त परिवहन करता है। रक्त परिवहन करता है। और ये जो बंद वाला होता है, इसमें क्या होगा प्यारे मित्र? इसमें क्या होगा? इसमें नलिकाएं पाई जाएंगी। इसमें क्या होगा प्यारे मित्र? नलिकाएं पाई जाएंगी, धमनियां पाई जाएंगी, सिरे पाए जाएंगे। धमनी पाई जाएगी, सिरा पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा प्यारे मित्र? नलिका, धमनी, सिरा के माध्यम से रक्त परिवहन करता है। अब ये समझ में नहीं आया होगा, इसका मतलब क्या देखते हैं। जैसे आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से निश्चित होंगे, ग्रामीण से क्षेत्र से होंगे, अधिकतर लोग यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से ही होंगे। आपके पास खेत तो जरूर होगा, खेत होगा, ठीक। अगर आपको सिंचाई करनी है तो 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो एक क्षेत्र से क्या करें, पानी खोल दें, जिधर मन करे उधर से चला जाए। इधर से इधर खाली मिला तो इधर, इधर खाली मिला तो इधर, जिधर मन करा उधर चला गया। लेकिन एक स्थिति ऐसे भी हो सकती है, इसको खेत को कई भागों में, खेतों को कई पार्ट में बांट लें और पाइप के माध्यम से हम क्या करें, उसी क्षेत्र में ले जाएं जिसमें हमें पानी की आवश्यकता हो। तो 2 स्थितियां हुई नहीं प्यारे मित्र। उसी तरह ये जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, 2 तरीका से होता है। इसमें पहला तरीका आता है, एक तरफ से खेतों में पानी लगाना है, एक तरफ से हम खोल दिए, इसे कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। जिधर मन करे, जिधर ज़्यादा ज़रूरत है चला जाएगा, जहाँ पर खाल होगा ज़्यादा वहाँ ज़्यादा भर जाएगा, जहाँ ऊँच होगा वहाँ पर कम भर जाएगा। उसी तरह जो एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ये बॉडी में क्या होता है, एक तरफ से जिधर ज़्यादा ज़रूरत भरने की जगह होगी वहाँ ज़्यादा चला जाएगा, जिधर कम होगी उधर कम जाएगा। और इसमें क्या होता है, नलिका, धमनी, सिरा के माध्यम से, पाइप के माध्यम से
हमें जहाँ आवश्यकता हो, मान लीजिए हमारे शरीर के इस अंग में आवश्यकता है, यहाँ पर हमें रक्त की, तो कौन भेजता है? हृदय पंप करके भेजेगा। तो पंप जब वो करेगा तो यहाँ पर कैसे आएगा? एक तरफ से, ऐसा नहीं कि एक तरफ से चला जाए, वो जाएगा धमनियों के माध्यम से, सिराओं के माध्यम से, इस पाइप के माध्यम से, अंदर पाइप देखिए लगी होगी, वहाँ आएगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज करवाने, तो डॉक्टर क्या करता है? आपका ब्लड टेस्ट करने हुए यहाँ पर नाड़ियाँ दबाता है। क्या दबाता है? वो चेक करता है वो रक्त की परिवहन जो होता है, रक्त परिवहन, रक्त जा रहा है नहीं जा रहा, उन नाड़ियों के माध्यम से ही पता करता है। आप समझ गए होंगे प्यारे मित्र, हमने बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अब आप खुद ही सोचिए, मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र होगा कि खुला परिसंचरण तंत्र होगा? तो आप समझ गए होंगे प्यारे मित्र, क्योंकि इसमें नलिका, धमनी, शिरा पाए जाते हैं मनुष्य में। तो मनुष्य में कौन सा होगा? तो बंद परिसंचरण तंत्र होगा। समझ में आया है तो थम्स अप करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र भाई बहन में शेयर भी कर दें। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो यानी इसमें क्या आएगा? एग्जाम्पल में लिखें तो जितने भी कशेरुकी होते हैं, अब हम कशेरुकी लिख दिए, हम मनुष्य भी तो लिख सकते थे। मनुष्य एक कशेरुकी है तो मनुष्य भी आ जाएगा। अब कशेरुकी का क्या होता है? तो जिनके पास रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको कशेरुकी की श्रेणी में रखा जाता है। तो जितने भी रीढ़ की हड्डी वाले होंगे वो किस में आएंगे? बंद परिसंचरण तंत्र में आएंगे। प्यारे मित्र, मनुष्य के बारे में हमें पढ़ना है, हमने मनुष्य के बारे में, मनुष्य के हृदय के बारे में चर्चा की, तो हम कौन सा परिसंचरण तंत्र पढ़ने वाले हैं प्यारे मित्र? बंद परिसंचरण तंत्र। और यहाँ से क्या प्रश्न बनता है? तो यहाँ एक इसमें इसके एग्जाम्पल लिख लें तो इसमें 2 ही एग्जाम्पल पूछता है प्यारे मित्र, जिससे लड़कियां डरती हैं। आप लोग को पता चल गया होगा किस पे डरती हैं। एक काकरोच को देख लें, तिलचट्टे को देख लें, इसी को क्या कहते हैं प्यारे मित्र? काकरोच भी कहते हैं। अगर इसको देख दें तो लड़कियों की तो हाय निकल जाती है। लड़कियों की क्या निकल जाती है प्यारे मित्र? हाय निकल जाती है। डरती कितना है तिलचट्टे काकरोच से, ऐसा लगता है कोई बम आकर उनके ऊपर गिर पड़ा है, देख लें तो ऐसे भागती हैं। तो तिलचट्टा काकरोच हो गया। आगे बात करते हैं प्यारे मित्र, और इसमें क्या पूछता है? तो दूसरा एग्जाम्पल जो पूछता है मकड़ी के बारे में पूछता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अभी जो एग्जाम में पूछता है प्यारे मित्र, कई सारे दे देगा, ऑप्शन पूछेगा, इनमें से किस में खुला परिसंचरण तंत्र होगा? तो किस में होगा? ये ही 2 ही अभी तक आज तक पेपरों में पूछा गया है और पूछा नहीं गया है। तो आप याद रखिएगा, तिलचट्टा जिसे काकरोच भी कह लेते हैं, और दूसरा कौन सा होगा? मकड़ी। तो यानी हमने चर्चा किया मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र होगा? बंद परिसंचरण तंत्र। उसके साथ साथ याद रखिएगा, नोट करके इसको लिख लीजिएगा, नोट करके क्या लिखना है प्यारे मित्र? नोट करके हमें लिखना है, मनुष्य में बंद और दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में बंद और दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तंत्र पाया जाता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। हमने यहाँ पर पढ़ा मनुष्य में बंद, बिल्कुल भाई बंद तो हमने बता दिया, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कैसे? पाइप, नलिका के माध्यम से पहुंचता है ब्लड, उसी को कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। बिल्कुल सही है। लेकिन ये दोहरा क्या है? देखिए, दोहरा अभी अगर हम बताने भी लगे समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा वीडियो के साथ बने रहिए, आगे हम बताएंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब देखेंगे कैसे ब्लड आता है अलिंद में, कैसे बाहर जाता है नीले से, उन सब के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ हम आपको बताएंगे ये दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है। अभी इसी वीडियो में आगे तक बने रहिए। लेकिन आप आगे बात करते हैं, पहले हम पढ़ेंगे ये जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है, इसमें हमें मनुष्य के बारे में पढ़ना है, हमें ना तिलचट्टे के बारे में पढ़ना है, ना मकड़ी के बारे में पढ़ना है, ना और किसी जीव जंतु के बारे में पढ़ना है। लेकिन हमें पढ़ना किसके बारे में है? मनुष्य के बारे में। जो प्रश्न आएगा मनुष्य ही रिलेट करके आएगा। 1-2 प्रश्न आते हैं, किसने बोलेगा काकरोच में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, मकड़ी में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, इसको हम आगे
बता देंगे आपको। आगे बात करते हैं प्यारे मित्र, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है हमारे शरीर में, तो हमारा हार्ट होता है, हृदय। यानी हम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मनुष्य में रक्त का परिसंचरण जो होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो हृदय। ये वही दिल है जो धड़कता है। आज हम आपको दिल को पढ़ना सिखाएंगे प्यारे मित्र, दिल को पढ़ना सिखाएंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेंगे यहीं पर। आगे इसी को क्या कहते हैं प्यारे मित्र, दिल। ये वही दिल है जो गोरियां चुरा के चली जाती है। प्यारे मित्र, ये वही दिल है जो कौन चुरा ले जाता है, अपनी वाली। तो आगे बात करते हैं, हम हृदय के बारे में पढ़ें। यहाँ पर क्या होता है, पहले हम जान लें हृदय का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। यानी स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है प्यारे मित्र, कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है प्यारे मित्र, कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या, स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी। हृदय का विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है, कार्डियोलॉजी। जिन्होंने जीडी का पेपर दिया होगा, प्रीवियस ईयर पेपर साध किया होगा, इस प्रश्न से 2 से 4 बार मुलाकात हुई होगी। और भी कोई एग्जाम एसएससी का दिया होगा तो इससे आए दिन मुलाकात होती रहती है। आगे बात करते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ हार्ट। स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी प्यारे मित्र। आगे बात करते हैं, ये मनुष्य के किस तरफ होता है, तो ये हल्का बाईं ओर होता है। किस ओर प्यारे मित्र, हल्का बाईं ओर। किस ओर धड़कता है, बाईं ओर। देखेंगे प्यारे मित्र, दाहिना बाईं ओर, इधर साइड, इधर देखेंगे तो इधर साइड पाया जाता है। क्या प्यारे मित्र, जो हमारा हृदय है, हमारा हार्ट किस तरह पाया जाता है, हल्का बाईं ओर। इसका आकार कैसे होता है, आकार बंद मुट्ठी के आकार का होता है। किस आकार के प्यारे मित्र, बंद मुट्ठी के आकार का। किस आकार का प्यारे मित्र, तो ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और इसका वजन कितना होता है प्यारे मित्र, तो लगभग 300 ग्राम। लगभग कितना होता है प्यारे मित्र, 300 ग्राम। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप देखेंगे पेपरों में पूछे भी गए हैं। और इसका कार्य क्या होता है, कुछ लोग इसको बता देते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। बताइएगा प्यारे मित्र, रक्त का शुद्धिकरण। परंतु वास्तव में ये गलत है, ये रक्त का शुद्धिकरण नहीं करता। तो कौन करता है, इसी वीडियो में जवाब मिलेगा, तो इसी वीडियो में बने रहिएगा। इसका कार्य क्या काम होता है, तो इसका काम केवल और केवल ब्लड को पंप करना। इसका काम क्या होगा प्यारे मित्र, ब्लड को पंप करना। लेकिन कई लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा भाई कि हृदय का काम क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण। तो उसका जवाब हम इसी वीडियो में दे देंगे, बस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और हाँ, अगर समझ में आ रहा अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिएगा। अब देखेंगे प्यारे मित्र, इसका आकार कैसे होता, कैसे दिखता है। देखिए, जो यहाँ पर बनाना संभव नहीं है, आप सब भी जानते हैं बनाना संभव नहीं होने का मतलब है कि काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन हमारा जो दिल होता है, जो इसको दिल के बारे में सभी जानते हैं, हम उसी दिल को ही पढ़ेंगे। कौन से दिल के बारे में सब जानते हैं प्यारे मित्र, तो इस दिल के बारे में। ये वही दिल है जिसको चुरा के लेकर चली जाती है, पता भी नहीं चलता, पछताते रह जाते हैं हम कि कौन ले गया। ये वही दिल है प्यारे मित्र। आज इसी दिल को हम पढ़ेंगे। और एक बात याद रखिएगा, दिल खुद का नहीं पढ़ा जाता, सामने वाले का पढ़ा जाता है। याद रखिएगा प्यारे मित्र, दिल खुद का नहीं पढ़ते, सामने वाले का पढ़ते हैं। तो यानी जो लोग इस वीडियो में आए हैं दिल को पढ़ने वाले हैं, वो अपना नहीं पढ़ रहे हैं, अपनी वाली का या अपने वाले का पढ़ रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे अपने वाले का दिल पढ़ना। देखेंगे प्यारे मित्र, देखेंगे हम ऐसे देख लें तो अगर हम जाएं तो हमारा दाहिना कौन होगा, ये दायां होगा हमारा। ये कौन सा होगा हमारा प्यारे मित्र, बायां साइड होगा। लेकिन हमने क्या कहा, हमने क्या कहा कि दिल अपना नहीं पढ़ते, हमारे हिसाब से तो ये है। हमारे हिसाब से क्या है प्यारे मित्र, हमारा दाहिना हुआ। ये तो हमारा
दाया ए हुआ, बाया ए हुआ, लेकिन हमें किसका पढ़ना है? सामने वाले का। तो सामने वाले के हिसाब से दाया कौन सा होगा? ए दाया हो जाएगा, ए बाया हो जाएगा। अब यहाँ पर आएंगे, ये दिल वही घर है जिसमें रहने का सपना देखते हैं सभी। और इस घर में कितने कमरे? तो 4 कमरे होते हैं। इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कौन कितने चैम्बर प्यारे मित्र? तो 4 चैम्बर। लो हमने 4 घर भी बना दिया। कितने चैम्बर? तो 4। जो इस घर में रहने का सपना देख रहे हैं उनके कमरे कितने? 4। एक अपनी वाली की, एक क्या होता है? एक अपना, एक अपनी वाली का, एक 2 हम और हमारे 2 वाले का। तो आगे बात करते हैं। 4 चैम्बर होते हैं। इन चैम्बरों को क्या कहा जाता है? तो अलिंद और नीले कहते हैं। अब कितने अलिंद होंगे? तो 2 अलिंद होंगे और 2 नीले होंगे। कितने अलिंद? 2 अलिंद और 2 नीले। तो इसमें अलिंद कौन होगा? ए अलिंद होगा, ए भी अलिंद होगा। ऐसे ये क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? नीले हो जाएगा, ये नीले हो जाएगा। अब सबको पता चल गया होगा हमें बताने का क्या तात्पर्य था यहाँ पर कि दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय। कंफ्यूजन यहाँ से खत्म। आगे बढ़ते हैं हम प्यारे मित्र। अब ये हमारा अलिंद निलय हो गया। अब इसको हम कह सकते हैं दाया अलिंद, इसको बाया अलिंद, इसको दाया निलय और इसको बाया निलय। अब हम देखते हैं रक्त कहाँ से कैसे आता है। हम मान लेते हैं हमारी बॉडी कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये हमारी क्या हो गई प्यारे मित्र? बॉडी, हमारा शरीर। सबसे पहले हमारे शरीर से रक्त किसमें जाएगा? इसमें आएगा प्यारे मित्र। किसमें आया सबसे पहले? यहाँ से चला ब्लड। कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। ये जो पाइप की जैसी पाई जाएगी जिससे ब्लड होकर जाएगा कहाँ से? हमारे शरीर से सबसे पहले अलिंद में। और ये रक्त कैसा होगा? अशुद्ध रक्त होगा। कैसा होगा प्यारे मित्र? अशुद्ध रक्त होगा। से जो रक्त जाएगा सबसे पहले प्रवेश कहाँ पर करेगा? अलिंद में प्रवेश करेगा प्यारे मित्र। और अलिंद में जो जाएगा कौन सा रक्त होगा? अशुद्ध रक्त होगा। अब देखेंगे हम प्यारे मित्र, ये जो पाइप ले जा रही है इसको हम क्या कहते हैं? कहाँ से प्यारे मित्र? हमारे शरीर से लेकर दाएं अलिंद में। तो इसको हम प्यारे मित्र कहते हैं महाशिरा। क्या कहते हैं प्यारे मित्र? इसको हम महाशिरा कहते हैं। अब पेपर वाला यहीं से पूछता है, हमारे शरीर से जो अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद में ले जाती हैं नलिकाएं, उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहा जाएगा? आप बता दीजिएगा महाशिरा। तो अपनी वाले का पढ़ने में कितना मजा आ रहा है। और देखिए कंपटीशन भी तैयार होगा और अपनी वाली खुश भी होगी। आगे बात करते हैं। फिर अब आएंगे अलिंद में पहुंच गया। कौन से अलिंद में? दाएं अलिंद में पहुंच गया। ब्लड कहाँ पहुंचा प्यारे मित्र? दाएं अलिंद में पहुंच गया। अब उसके बाद ब्लड कहाँ जाना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर एक दरवाजा होता है, दरवाजा। इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर भी दरवाजा पाएगा, दोनों तरफ दरवाजा पाया जाएगा। तो इसको प्यारे मित्र हम वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको वाल्व कहते हैं। इसको क्या कहा जाएगा प्यारे मित्र? वाल्व कहा जाएगा। अब इस वाल्व की खासियत क्या होती है? रक्त यहाँ पे आया और यहाँ से रक्त नीचे तो आ सकता है, लेकिन यहाँ से ऊपर की ओर नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे आता है रक्त यहाँ पर ढक्कन लगा होता है, वो बंद, रास्ता क्लोज। तो इस घर से इस घर के लिए आने के लिए, यानी इस रूम से इस रूम आने के लिए एक वाल्व होता है, यानी दरवाजा होता है। दरवाजा ले आता है अशुद्ध रक्त को किसमें? दाएं नीले में। दाएं नीले में आता है और दाएं नीले में आएगा, फिर यहाँ से रक्त निकलेगा। यहाँ से रक्त निकलेगा तो फिर जाएगा कहाँ? यहाँ ऊपर साइड हम ले जाते हैं। और ऊपर यहाँ पर क्या होगा? तो हमारा यहाँ पर प्यारा सा धड़क फेफड़ा होगा।
फेफड़ा होगा। अब देखेंगे प्यारे मित्र, निकला ब्लड कहाँ से, दाएं नीले से, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए पहुँचा कहाँ, फेफड़े में पहुँचा। कहाँ पहुँचा प्यारे मित्र, फेफड़े में। अब फेफड़े में क्या काम, पहले जान ले, कौन लेकर इसको गया, कहाँ से, दाएं नीले से, कहाँ पर, यहाँ से होते हुए फेफड़े में। कौन लेकर जाता है, तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, कौन लेकर जाएगा, तो फुसफुस धमनियाँ लेकर जाती हैं, फुसफुस धमनी लेकर जाती है। पेपर वाले इस धमनी और सिरे में ही घुमाता है। तो पेपर वाले को जवाब देने के लिए अपनी वाली का दिल पढ़ लो, ठीक। फुसफुस धमनी कहाँ पर, फेफड़ा। अब फेफड़े में सभी को पता है, यहाँ पर कौन आता है, यहाँ पे हवा आती है, यहाँ पे हवा आती है। हवा आती है तो अपने साथ क्या ले आती है, ऑक्सीजन, जिसकी हमें ज़रूरत है। इसमें क्या आएगी, ऑक्सीजन। अब यहाँ पर रक्त आया, अब रक्त आया तो इसमें मिली ऑक्सीजन, और ये रक्त क्या हो गया, शुद्ध हो गया। अब ये बन गया क्या, शुद्ध रक्त। अब शुद्ध रक्त आगे की ओर बढ़ेगा। चलिए कहाँ पर जाएगा, बाएं अलिंद में रक्त गया। अब आप ही बताइए, हमने क्या कहा था कि दिल जो हमारा हृदय है, इसका काम क्या होता है, पंप करना, लेकिन शुद्धिकरण नहीं। तो शुद्धिकरण किसने किया, रक्त को शुद्ध किसने किया, तो फेफड़े ने किया। यानी रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, फेफड़ा। क्या करेगा प्यारे मित्र, रक्त का शुद्धिकरण। रक्त का शुद्धिकरण कौन करा, फेफड़ा, अपना फेफड़ा। फेफड़ा रक्त का शुद्धिकरण किया, और यहां से अब निकलेगा शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कहां पर जाएगा, बाएं अलिंद में। अब यहां भी नलिका लेकर जा रही है, तो यहां पर कौन लेकर जाता है, तो यहां पर ले जाता है फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। कौन लेकर गया, फुफ्फुस शिरा। अब फुफ्फुस शिरा के बाद ये निकलेगा यहाँ पे वाल्व, वाल्व से आएगा नीले में, नीले से फिर बॉडी में जाएगा। ये रक्त शुद्ध होगा या शुद्ध, तो ये शुद्ध रक्त होगा। यहाँ से आया, यहाँ से आया, ऐसे आते हुए यहाँ पे पहुँचा। ये पहुँचा क्या हो, कैसा रक्त होगा, शुद्ध रक्त। अब ये कहाँ पहुँच गया, शरीर में। और शरीर में अब देखिए नीले से कौन लाया शरीर में, तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, कौन लाया, महाधमनी, महाधमनी। इसको मिटा दें, ये तो अब लिख लिए होंगे, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। अब ये साइकिल चलता रहता, शरीर में फिर आ गया, शरीर में यूज होगा, फिर बनेगा क्या, अशुद्ध। फिर अशुद्ध होते हुए फिर जाएगा किसमें, दाएं अलिंद में। कौन लेकर जाएगा, तो महाशिरा। महाशिरा फिर पहुंचेगा कहाँ, दाएं नीले में। दाएं नीले में फिर होते हुए कहाँ पर जाएगा, फेफड़े में। फुफ्फुस धमनी लेकर जाएगी, यहाँ पर हवा आएगी, हवा का शुद्धिकरण होगा, यानी जो श्वसन होगा, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे श्वसन। तो श्वसन यहाँ पर होगा, यहाँ पर फिर शुद्ध रक्त बन जाएगा। यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन मिल जाएगी। ऑक्सीजन मिलने के बाद शुद्ध बना, शुद्ध रक्त कहाँ पर पहुँचेगा, तो बाएं अलिंद में। कौन लेकर जाएगा, फुफ्फुस शिरा लेकर जाएगा, और उसमें क्या पाए जाएंगे, वाल्व। वाल्व से निकलेगा नीले में, नीले से फिर महाधमनी की मदद से बॉडी में आ जाएगा, फिर यूज होगा, फिर वही प्रक्रिया चलेगी। अब यही साइकिल चलता रहेगा, साइकिल चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं टॉपिक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कौन कहाँ से कौन ले आता है तो समझ में आ गया होगा प्यारे मित्र, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब और कौन से प्रश्न बनेंगे, अभी इतने प्रश्न नहीं बनते यहाँ पे, और सारे प्रश्न बनते हैं। यानी इस वीडियो में अपनी वाली का दिल पढ़ते पढ़ते हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। किसको समझ में आया वो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक करते जाइए, कंजूसी नहीं, कंजूसी बिल्कुल नहीं। तो आगे बात करते हैं, हमने चर्चा की इन सब के बारे में। अब आगे हम चर्चा करेंगे और बिंदु के बारे में। देखिए इसमें दो शब्द हम बार बार सुनते आए, इस धमनी और शिरा के बारे में। ये धमनी और शिरा होता क्या है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। अब देखिए थोड़ा सा लिखना है आपको तो लिख सकते हैं धमनी और शिरा में अंतर, क्योंकि ये देखिए जो हाई स्कूल के हैं या इंटर के हैं, बायोलॉजी टॉपिक से हैं या
हाई स्कूल में आपके बायोलॉजी सिलेबस या किसी में आपका ऐसा पेपर देना जिसमें लिखना हो तो आप लिखिएगा जरूर, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसको आप लिखना है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, बाकी लिखना नहीं है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने यहाँ पर देखा धमनी और शिरा में, धमनी काम क्या कर रही है, बॉडी हमारा, और बॉडी से देखिए शिरा क्या कर रहा है, शिरा शरीर से कहाँ ले गया ब्लड को, हमारे हृदय में, दिल में हमारे, और धमनियाँ क्या की, बाहर ले आई। यहाँ पर भी देखेंगे शिरा अंदर ले गया, यानी शिरा क्या कर रहा है, शिरा रक्त को हृदय में, हृदय की ओर ले जाता है, ले जाता है। लेकिन धमनियाँ क्या करती हैं, धमनियाँ दूर, धमनियाँ क्या करती हैं, रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, से दूर ले जाती हैं, यानी धमनियाँ बेवफा दूर ही जा रही हैं, जो पास हैं। शिरा क्या करता है, वफादारी, शिरा वफादारी कर रहा है, यानी लेकर आ रहा है, जबकि धमनियाँ बेवफाई, बेवफा, जा बेवफा, धमनियाँ कह रहे हैं जा बेवफा। ठीक, याद रखिएगा, रक्त को हृदय से दूर ले जाता है कौन, धमनियाँ ले जाती हैं, जबकि शिरा ले आता है कहाँ की ओर, तो हृदय की ओर ले आता है। ये टॉपिक समझ में आ गया? अगर आ रहा है समझ में तो आप, हम बता चुके हैं आपको क्या करना है। अब देखो जो धमनियाँ होती हैं ये शरीर के अंदर क्या होती हैं, धसी होती हैं, यानी कहाँ पर पाई जाएंगी, शरीर के अंदर पाई जाएंगी, और ये कहाँ पर पाई जाएंगी, शरीर के बाहर पाई जाएंगी, शरीर के बाहर, शरीर के बाहर, आप इसको पूरा लिख दीजिए, शरीर के बाहर पाई जाएंगी, लिख देते हैं यहाँ पर, शरीर के बाहर। हम समझे नहीं मतलब इसका? देखिए धमनियाँ जो होती हैं, धमनियों में क्या होता है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जो धमनियाँ हमारी हैं, देखेंगे एक धमनी को छोड़ दें, बाकी धमनियाँ जितनी भी होंगी, धमनियों में बहेगा शुद्ध रक्त। इसमें क्या बहेगा, धमनी में बहता है प्यारे मित्र शुद्ध रक्त। बस एक ही अपवाद इसमें है, और ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें अपवाद होता है पता है, यशस्वी वाला तो दौड़ा दौड़ा के पूछता है। इसमें अपवाद क्या है देखेंगे, हमने कहा इसमें शुद्ध रक्त बहेगा, शुद्ध रक्त बहेगा, और शुद्ध रक्त बहेगा, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे ये जो है क्या नाम है, धमनी, फुफ्फुस धमनी, इसमें तो अशुद्ध बह रहा है, यहाँ पर क्या बह रहा है, अशुद्ध रक्त बह रहा है। तो अपवाद में कौन सी हो जाएंगी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी अपवाद में हो जाएगी। क्यों, क्या हमने बताया कि जितनी भी धमनियां होंगी उनमें शुद्ध रक्त बहेगा, लेकिन अपवाद में हो जाती है कौन, फुफ्फुस धमनी, इसमें अशुद्ध बहता है। उसी प्रकार शिरा जितने होंगे, शिरा इसमें अशुद्ध बहेगा, अशुद्ध रक्त बहेगा, अशुद्ध रक्त बहेगा। ये समझ में नहीं आया? इसमें भी अपवाद है प्यारे मित्र, इसमें क्या अपवाद है, इसमें भी अपवाद है। इसमें अब अपवाद क्या है, समझने वाली बात देखेंगे हम। यहाँ पर शुद्ध रक्त बह रहा है, हमने लिखा अशुद्ध रक्त बहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बह रहा है, शुद्ध रक्त, तो इसमें भी अपवाद कौन हो जाएगा, फुफ्फुस शिरा। अब भगवान भी इतना बनाने वाला बड़ा जुगाड़ से बनाया कि अगर हम धमनियों को अंदर नहीं करें, रक्त शुद्ध रक्त बहे अंदर, शरीर के हमारे एकदम जो अंदर वाले हिस्से होते हैं उसमें क्या पाई जाएंगी, धमनी की वजह यहाँ पर हमने लिख दिया। वजह क्या, कि अगर धमनियों में शुद्ध रक्त बहता, अगर शुद्ध रक्त ऊपर रहा, अगर कुछ कटा, देखेंगे हमारे शरीर से ब्लड बहने लगता है। तो किससे ब्लड बहता है, जो बहता है शिरा। कभी हम नस काट लिए, नस जब काटते हैं तो कौन सा रक्त बहेगा, अशुद्ध रक्त बहता है प्यारे मित्र, शुद्ध नहीं बहता। भगवान भी बड़ा चालाक, धमनी को क्या कर दिया, अंदर कर दिया, ताकि धमनियों से शुद्ध रक्त ना बह पाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ गड़बड़। तो धमनियों में क्या बहता है, शुद्ध रक्त, सिरे में क्या बहता है, अशुद्ध रक्त प्यारे मित्र। आप इस बात को समझ गए होंगे, इसलिए इसको अंदर रखा गया भगवान के द्वारा कि जो है अंदर रहेगी तो ये वाला रक्त खराब ना होने पाए, यही खराब हो जो खराब हो। धोखा खाए धोखा देगा कौन, धमनी,
बहेगा कौन? ये जो धोखा देता है उसको क्या फर्क पड़ता है? सामने वाले को फर्क पड़ता है। तो सामने वाला जो क्या है, सिरे को ही फर्क पड़ेगा। उम्मीद करते हैं जो अपवाद हैं, जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आपको समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्यारे मित्र, और मज़ा आ रहा होगा निश्चित ही। जो इस वीडियो पे बने रहे हैं, जो नहीं बने रहे उनको छोड़िए, आप उनको जाने दीजिए, उनको रोकने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उन्हीं व्यक्ति को शेयर कीजिए जो इसका मतलब समझे। आगे बात करते हैं, क्या इसमें और कुछ भी है अपवाद हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें और कुछ अंतर हो सकते हैं, बिल्कुल। इसकी दीवार क्या होगी प्यारे मित्र? दीवार मोटी होगी, वजह भी आप जान चुके हैं। जिसको इसकी परत होती है, जो पाइप होगी, धमनिया वाली पाइप जो होंगी, ये मोटी होंगी, और ये क्या होती हैं? दीवार इसकी पतली होगी। हैं? इनको बहनों दो, धोखा भले ये दी हैं लेकिन इनको बहने दो। तो ठीक है, इतना कुछ अंतर जो इसमें पूछा क्या जाता है, यही प्रश्न पूछा जाता है। ये शुद्ध रक्त बहेगा, अशुद्ध रक्त बहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बाकी आप लिखित परीक्षा की कोई तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं प्यारे मित्र, ये आपको समझने के लिए है। और हाँ, ये चित्र आपको वहाँ पर पेपरों में, अगर लिखित पेपर है तो आपको चित्र बिल्कुल भी नहीं आना, आप सीख लेंगे, गूगल कर लेंगे, गूगल में आपको चित्र मिल जाएगा। आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना देख लेंगे, लगभग इसी के जैसी संरचना होती है, अंदर थोड़ा सा अलग बना है। बाकी ये अपना वाला दिल है, जो तोड़ेगा कोई तो बात दूसरी है, नहीं तोड़ा तो कोई बात दूसरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें से कौन से प्रश्न बनेंगे प्यारे मित्र। आगे इसको हम हटा, अब इसकी कोई हमें आवश्यकता विशेष नहीं है, आप देख चुके होंगे। अगर आप भी अभी इस चित्र का स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, हम बगल हो जाते हैं। ठीक है प्यारे मित्र, ठीक, ये रहा। इसमें बता चुके 4 चैम्बर क्या करते हैं। अपना वाला है, अपनी वाला। तो प्यारे मित्र कौन सा होगा? अपनी वाला। सभी का अपनी वाला का है, जो होंगे उनका अपना वाला होगा। याद रखिएगा प्यारे मित्र, जो हमारा दिल धड़कता है, कहाँ पे धड़कता है? धक धक। तो कहाँ पे? ना इसमें से, ना इसमें से, ना इसमें से। कहाँ पे धड़कता है? यहाँ पे। यहाँ क्या पाया जाता है प्यारे मित्र जिसकी वजह से धड़कता है? तो यहाँ पर यस ए नोड पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्यारे मित्र? यस ए नोड पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्यारे मित्र? यस ए नोड पाया जाता है। इसके बारे में चर्चा करें, यस ए नोड क्या होती है प्यारे मित्र? तो यस ए नोड के बारे में चर्चा करें। इसको कहते हैं सिनो अरिकुलर नोड। क्या कहते हैं प्यारे मित्र? सिनो अरिकुलर नोड कहते हैं। याद रखिएगा, क्या? सिनो अरिकुलर नोड। अब यहीं से प्यारे मित्र हार्ट बीट स्टार्ट होती है, जो हमारा दिल धक धक करने लगा। तो कहाँ से धक धक की आवाज? तो जो यहाँ पर यस ए नोड पाई जाती है, यानी सिनो अरिकुलर नोड पाई जाती है, यहीं से हार्ट बीट प्रारंभ होती है। और इसी को शरीर का पेस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो शरीर का पेस मेकर, शरीर का पेस मेकर। कभी कभी धोखा भी हो जाता है पेस मेकर के साथ। जब धोखा हो जाएगा तो चलना बंद। जब धोखा होगा तो क्या होगा प्यारे मित्र? ये चलना बंद हो जाएगा, तो किसी और को लाकर धड़काना पड़ेगा। तो क्या होगा प्यारे मित्र? यहीं पर जो कृत्रिम लगाया जाता है, यहीं पर कृत्रिम पेस मेकर लगाया जाता है। पेस मेकर लगाया जाएगा। अब बताइए प्यारे मित्र, दाएं या बाएं? किसमें है? दायां लिंद होगा कि बायां लिंद? जल्दी से कमेंट करिए। हम चाहते हैं, अभी तक हमने नहीं कहा कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, लेकिन इस पर जरूर करिएगा किस लिंद में। आप निश्चित ही जान चुके होंगे जो देख कर आए हैं। यहीं पर कृत्रिम पेस मेकर लगाया जाएगा। पेपर में पूछा भी गया है, ऐसा नहीं कि पेपर में नहीं पूछा गया। अब पूछा गया, जो ये पेस मेकर लगाया जाता है, पेस मेकर की बैटरी किस धातु से बनी होती है? तो ये लिथियम धातु से बनी होती है।
हाँ, लिथियम से ही क्यों, और किसी से क्यों नहीं? तो लिथियम धातु से इसलिए बनी होती है प्यारे मित्र, या सबसे हल्की धातु है। लिथियम क्या है प्यारे मित्र? सबसे हल्की धातु है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे हम चर्चा करते हैं। अब हमने हार्ट बीट सुना, तो अपनी वाली का तो सुन लेते हैं, लेकिन दूसरी वाली का थोड़ी। देखते होंगे डॉक्टर जाते हैं तो गले में लटकाए रहते हैं सांप जैसा, तो वही उसी से मापते हैं। अब उसको क्या कहते हैं, सुनते किससे हैं? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, हार्ट बीट की आवाज़ सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? हृदय की बीप सुनने के लिए। अब सीरियल वाले ने पूछ लिया, क्या पूछा सीरियल वालों ने? कि जो हमारा हृदय धक धक करता है वो किस प्रकार की आवाज़ करता है? तो धक धक नहीं करता प्यारे मित्र, उसकी आवाज़ कैसे होती है? लब डब लब डब, लब डब लब डब। आवाज़ कैसी होती है? लब डब की आवाज़ होती है। ये किसने पूछा? तो याद रखिएगा, सीरियल ने पूछा, सीरियल को भी। तो लब डब किसने पूछा? तो सीरियल ने पूछा। सीरियल में पूछा गया जो हमारा हृदय की बीप होती है, जो स्टेथोस्कोप की से आवाज़ सुनते हैं, कैसी आवाज़ सुनाई देती है? तो लब डब की आवाज़ सुनाई देती है। और जो हार्ट की जांच की जाती है, हार्ट की जांच को क्या कहते हैं? याद रखिएगा प्यारे में, ECG, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। अब मूवी इसका कहाँ पर नज़र आपने देखा होगा? तो मूवी में देखा होगा, निश्चित बात है, रियल में तो देखे नहीं होंगे। देखे होंगे जब हीरो के लगती है गोली, तो उसको जब हॉस्पिटल में लाया जाता है तो ऐसे मशीन में चलता रहता है, ऐसे कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसको क्या कहते हैं? देखो, जो ये पहला P, फिर Q, फिर R, S, T, दोबारा P से शुरू, Q, यानी इसको क्या कह देंगे प्यारे मित्र? PQRST वेव्स। क्या कहेंगे? PQRST वेव्स। PQRST वेव्स किससे संबंधित है? तो हृदय की जांच से संबंधित है, अपने दिल की जांच से संबंधित है प्यारे मित्र। ये महत्वपूर्ण बिंदु, आप इसको नोट कर लीजिए। और कौन से प्रश्न बनते हैं? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करते हैं, और यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, 2-4 प्रश्न और बनते हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लें। आप अब इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, देखेंगे इस टॉपिक से बाहर कहीं कुछ नहीं जाएगा प्यारे मित्र। निश्चित ही आप इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए। हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हार्ट कितने बार 1 मिनट में कितनी बार? तो 72 बार धड़कता है। एक प्रश्न ये महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा। एक बार में 70 ml रक्त पंप करता है। हाँ, क्या? जी हाँ प्यारे मित्र, 70 ml पंप करता है। अब बताइए, 72 बार धड़का, यानी 1 मिनट में कितनी, 1 मिनट में कितना पंप किया? तो 70 इंटू 72 गुणा करेंगे, 0 7 दूनी 14 4 हाथ प्ले 50 540 ml, लगभग 5 लीटर। और ब्लड होता कितना है? 4 से 5 लीटर स्वस्थ एक नॉर्मल मनुष्य में। तो यानी ये हमारा हृदय 1 मिनट में पूरे शरीर को, रक्त को स्वच्छ कर देता है, इतना स्पीड से चलता है प्यारे मित्र। यहाँ पे प्रश्न नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है 72 बार धड़कता। छोटी कक्षाओं के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। 70 ml जो है, 70 ml क्या करता है प्यारे मित्र? पंप करता है। कितनी बार? 1 बार धड़कने में। और 1 मिनट का निकालना चाहे तो 1 मिनट का निकाल ले, जितने सेकंड में पूछो पूछ सकता है, अब उसको निश्चित निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं, रक्त दाब मापने के लिए
जिसको आप बीपी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्र? बीपी। बीपी शब्द से परिचित होंगे। तो रक्तदाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फेग्नोमीटर। क्या है प्यारे मित्र? स्फेग्नोमीटर मीटर का प्रयोग करते हैं। ओके, ये समझ में आ गया कि स्फेग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो हम जानेंगे प्यारे मित्र, जो स्फेग्नोमीटर है, एक बार में जो है ये स्वस्थ व्यक्ति का जो व्यक्ति है कितना होता है? तो 120/80, यानी 120 और 80 के बीच में होना चाहिए क्या? बीपी। 120 और 80 के बीच में होना चाहिए, तब वह स्वस्थ मनुष्य है। अगर इससे कम ज़्यादा होता है तब प्रॉब्लम आपके होने वाली है। कम होता है तो बीपी लो, ज़्यादा होता है तो बीपी हाई। इस शब्दों से आप परिचित होंगे निश्चित ही। तो ये यंत्र के बारे में पूछा जाता है, और ये क्या पूछा जाता है? 120 से 180 कितना होना चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य का? तो 120 से 80 के बीच में होने चाहिए। आप ये समझ चुके। आगे बात करते हैं, और कौन सा दाब मापने के लिए किस धमनी का प्रयोग करते हैं प्यारे मित्र? तो ब्रेकियल धमनी का प्रयोग करते हैं। धमनी का प्रयोग करते हैं। किस धमनी का प्यारे मित्र? तो ब्रेकियल धमनी का प्रयोग करते हैं। और एक प्रश्न और बचता है, उसके बारे में चर्चा कर लें। इसको आप नोट कर लीजिए। आगे हम चर्चा कर लेते हैं। पहली बार जो हमारा हृदय ट्रांसफ़र किया गया एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में, वो कब किया गया, इन सब के बारे में वो थोड़ा प्रश्न बन सकता है, उनके बारे में चर्चा कर लें। बाकी अब खत्म होता है हमारा टॉपिक, ज़्यादा यहाँ पर अब बचता नहीं है। 5 मिनट और रुकिएगा प्यारे मित्र, बस 5 मिनट, मतलब 5 मिनट अब रुक जाइए, उसके बाद आप जा सकते हैं। देखिए, विश्व में पहला हृदय प्रत्यारोपण यानी ट्रांसफर एक से दूसरे में कब होता है? तो 3 दिसंबर 1967 ईस्वी में। किसने किया प्यारे मित्र? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। किसने प्यारे मित्र? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। किसने किया प्यारे मित्र? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। और ये कहाँ के हैं? तो साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका के। कहाँ गया प्यारे मित्र? साउथ अफ्रीका। तो भारत में पहली बार कब हुआ? ये भी प्रश्न पूछ सकता है, निश्चित ही पूछ सकता है। तो भारत में पहली बार डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया। किसने किया प्यारे मित्र? तो डॉक्टर वेणुगोपाल ने कब? 1994 में। कब? 1994 ईस्वी में भारत में पहली बार होता है हृदय का प्रत्यारोपण। और कोई प्रश्न बन सकता है? बिल्कुल प्रश्न बन सकता है। जो हमारा रक्त है, रक्त के बारे में और कुछ जान लें। ब्लड यानी रक्त का थक्का जमाना। थक्का जमाना कौन जमाता है प्यारे मित्र? रक्त का थक्का। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, कौन कौन जमाता है? थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, कौन कौन? थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और कैल्शियम, विटामिन के। अभी हाल ही में पेपर हुआ सीआरपीएफ टेस्टमैन का, इसमें से 2 प्रश्न पूछे गए, कौन से धातु और कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। ये तो रक्त का थक्का बनाते हैं, यानी रक्त को जब बाहर लगता है, कुछ कट लगता है तो ब्लड निकलने लगता है, वो जम जाता है। लेकिन कहीं ऐसा हो जाए कि ये ब्लड क्लोटिंग होती रहे, रक्त का थक्का जमता रहे, तो मांसपेशियों में रक्त जम गया तो तब तो हमारी मृत्यु हो सकती है। तो इसके विपरीत, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसकी कमी करने के लिए भी एक विटामिन काम करता है। कौन? हिपैरिन। हिपैरिन रक्त का थक्का बनाने के विरुद्ध काम करता है, क्या करता है प्यारे मित्र? हिपैरिन रक्त का थक्का बनाने के विरुद्ध काम करता है। और एक प्रश्न है, बस लास्ट प्रश्न, हम उसके बारे में चर्चा कर लें। देखेंगे ब्लड बैंक के बारे में सुना होगा, जो बैंक
हॉस्पिटल गए होंगे, उन्होंने देखा होगा ब्लड बैंक यानी जहाँ पर रक्त जमा होता है, तो उसमें एक यूनिट यानी एक शीशी बोतल आप जब लेंगे तो उसमें कितना ml ब्लड होता है, तो 350 ml ब्लड होता है। और एक याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। ये था हमारा महत्वपूर्ण बिंदु। आज हमारा ये महत्वपूर्ण बिंदु समाप्त हुआ। अगर जिन को यह वीडियो समझ में आया अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिए, और आपको मज़ा आया है तो निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो जब भी आएंगे आपको मिलते रहें। हम रेगुलर तो नहीं ला पाते।